जैसे कि ये देखो, हिल रीजन या हिल स्फीयर एक गड्ढे की तरह हो जाता है, क्योंकि नीचे बीच में सन है और ये हमारी अर्थ है। तो ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ये वाला हाथ और ये ऐसे भी घूम रही है और ये इधर इसके चारों तरफ भी घूम के आ जाएगी, ऐसे ऐसे, यानी ऐसे 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 घूमेगी। तो जब इस तरीके से घूमती है तो वो लेती है 365 दिन। कितना दिन लेती है होता है वो रोटेशन यानी घूर्णन गति के कारण। जैसे ये अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, यानी ये सन है तो जो अर्थ घूम रही है इस तरीके से अपनी जगह पर, उसे कहते हैं रोटेशन, अपनी जगह पर घूम रही है। तो अब क्या होगा, जैसे इंडिया है, ये इंडिया देखिए, तो जब इंडिया इस सन के सामने, आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हम सीखेंगे कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि हिल, रेडियस और स्फीयर क्या होता है। ये बहुत ही नया टॉपिक है। दिन रात क्यों होते हैं बहुत आसानी से सीखेंगे। एक वर्ष कब यानी 1 ईयर कब होता है। पृथ्वी घूमती है लेकिन हमारा घर नहीं घूमता। पृथ्वी चप्पी दिखाई देती है, अर्थ इज लुकिंग लाइक फ्लैट, ठीक है, और 23.5 डिग्री झुकी है और इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। इन सबको हम बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। आप देखिएगा मैंने एक मॉडल भी बनाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हिल, रेडियस और स्फीयर। हिल, रेडियस और स्फीयर ये क्या होता है, किसी भी प्लैनेट या सन का चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी चीज को बांधे रखता है। यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का एक फोर्स होता है, ठीक है, जो कि चांद को बांधे हुए है, चंद्रमा को बांधे हुए, नहीं तो चंद्रमा इसकी ऑर्बिट से बाहर निकल जाता अपनी और इनका मतलब उपग्रह नहीं रह जाता। अर्थ का उपग्रह है ना, सैटेलाइट है मून अर्थ का, लेकिन क्यों बंधा हुआ है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जिसकी एक लिमिट है, एक रेडियस है। ऐसे ही अर्थ से बंधी हुई है, सॉरी सन से बंधी हुई है अर्थ, सन से बंधी हुई है अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी एक रीजन है, एक रेडियस है, जितनी दूरी तक अर्थ उसको बांधे रखता है। तो वो स्फीयर हिल रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, हिल रेडियस, ठीक है, हिल रेडियस कहलाता है। जरा देख लूं मैं यहां पर चल रहा है कि नहीं। वेरी गुड, चल रहा है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या करना है। दिन रात क्यों होते हैं, डे एंड नाइट। देखिए दिन और रात होने के लिए रोटेशन वाला मोशन चाहिए, रोटेशन वाला मोशन। उसके लिए मैंने एक मॉडल बना रखा है, देखिएगा, दिन और रात के लिए। जब ये हमारी अर्थ है देखिए, और हमारा प्यारा झंडा, हमारा प्यारा भारत भी बना हुआ है इसमें नक्शे पर, और सबसे हमारी चिंता नहीं है, हम अपने इंडिया को बना दिए हैं। इसमें क्या होता है, दिन रात क्यों होता है, वो रोटेशन यानी घूर्णन गति के कारण। जैसे ये अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, यानी ये सन है तो जो अर्थ घूम रही है इस तरीके से अपनी जगह पर, उसे कहते हैं रोटेशन, अपनी जगह पर घूम रही है। तो अब क्या होगा, जैसे इंडिया है, ये इंडिया देखिए, तो जब इंडिया इस सन के सामने इस तरीके से घूम के आएगा तो इंडिया में होगा दिन, लेकिन उसके अपोजिट में होगी रात। बाकी जो हिस्सों पर लाइट आएगी वहां दिन होगा। तो अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाता है, इससे दिन और रात होता है। अच्छा, दिन और रात होने से एक और चीज आप समझ सकते हैं कि तारे दिखाई देंगे, ठीक है, चांद दिखाई देगा। भाई रात होगी तो अभी ना चांद और तारे दिखाई देंगे, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है इस तरीके से। तो इस वाली मोशन को कहते हैं रोटेशन। पहला ए हो गया। दूसरा लगे हाथ रिवॉल्यूशन, जहां जाते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति मतलब अर्थ दो तरीके से घूमती है, दो तरीके से घूमती है। एक मैंने एक्सिस पे बता दिया, और ये सन है ना, तो इसके चारों तरफ भी ये ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। मतलब ऐसे देखो, ऐसे, और ये मेरा हाथ देखिए, ये वाला हाथ, और ये ऐसे भी घूम रही है और ये इधर इसके चारों तरफ भी घूम के आ जाएगी, ऐसे ऐसे, यानी ऐसे 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 घूमेगी। तो जब इस तरीके से घूमती है तो वो लेती है 365 दिन। कितना दिन लेती है, 365, यानी कि इसमें लगते हैं, रोटेशन में आपको लगेंगे 24 आवर, ठीक है, 24 आवर। जब अपनी एक्सिस पे घूमेगी इस तरीके से, तो एक चक्कर लगाने में उसे, ऐसे एक चक्कर लगाने में उसे लगेगा 24 घंटे। लेकिन जब ये घूम के ऐसे पूरा आएगी, इस तरीके से पूरा घूम के ऐसे आएगी, तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। उसमें लगेगा 365 दिन प्लस 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे। अब इससे होता क्या है, ठीक है, इससे जो 6 घंटा है यही बढ़ करके फरवरी 29 दिन का हो जाता है। 4 साल में 6 चौको 24 घंटा, ठीक है। इससे तो दिन रात होता है, रोटेशन से होता है दिन और रात, ठीक है, लेकिन रिवॉल्यूशन से होता है
मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ठीक है ना, ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, यानी कि आप समझ सकते हैं इसमें, जैसे कि बरसात है, वर्षा ऋतु है, ठीक है, रेनी सीजन आता है, समर आता है, तो आप इसको भी जान सकते हैं, विंटर आता है। तो ये आपने समझ लिया रोटेशन और रिवॉल्यूशन और रोटेशन। एक बात और है, इनकी कुछ स्पीड भी होती है, क्योंकि अर्थ जो है ना, अर्थ हमारी पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूर्व नहीं। पहली बात है, अर्थ हमारी, यहां से देखेंगे आप, अर्थ जो हमारी है, अर्थ वो वेस्ट से ईस्ट जाती है, ये देखिएगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब, और सूरज जाता है, हमको दिखाई देता है सूरज पूरब से निकल के पश्चिम में जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट जाती है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जाती है। तो इसकी स्पीड भी कुछ है, इसकी स्पीड है, रोटेशन की स्पीड अलग है, रिवॉल्यूशन की अलग है, रोटेशन की अलग। अच्छा, रोटेशन की जो स्पीड आती है आपकी, इसकी स्पीड आती है लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर, लेकिन रिवॉल्यूशन की जो स्पीड आती है, इसकी स्पीड आती है, ये थोड़ा ज्यादा है, वो है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा दोनों की, आपने स्पीड भी देख ली, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। तो आपने क्या क्या जान लिया, हिल रीजन, दिन और रात क्यों होते हैं, एक वर्ष का समय क्यों होता है, ये सब जान लिया। पृथ्वी घूमती है मगर हमारा घर क्यों नहीं, आपको पता है ये पृथ्वी घूम रही है लेकिन हमारा घर क्यों नहीं। देखिए, इसके लिए दो चीज जिम्मेदार है। पहले जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है, सन के बहुत ही हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसमें कि हिल, रेडियस और स्फीयर भी आता है। तो जब इससे बंधी हुई है तो ये इससे बांधे हुए, ये अपनी कक्षा छोड़ के भी नहीं भाग सकती, ये अर्थ, ठीक है, इससे बाइंड है। तो हम मतलब ये कोई चीज गिर भी नहीं सकता, इससे बंधा हुआ है, अर्थ भी नहीं नीचे जा सकती ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि सन का है। दूसरी चीज क्या है, रिलेटिव मोशन, यानी हमारा घर क्यों नहीं गिर जा रहा है, हमें वो चलता हुआ घर दिखना नहीं है, क्यों हमारा घर चलता हुआ क्यों नहीं दिखता, उसका रीजन देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ट्रेन में कोई बैठा है, दो दोस्त, तो एक दूसरे को वो देखेंगे तो वो रुके हुए नजर आएंगे, लेकिन बाहर खिड़की में से देखेंगे तो चलती हुई चीजें, पेड़ और दिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों चीजें चल रही हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि चल रही है, यानी मोशन में है, हमें लगेगा वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, ठीक है। तो सारी चीजें मूव कर रही हैं, नदी, तालाब, झील, पेड़ पौधे, पहाड़, सब एक ही स्पीड से कांस्टेंट घूम रहे हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि वो रुकी हुई है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला ना, बस में बैठे हुए लोग एक दूसरे को अगर देखें तो वो दोनों रुके दिखेंगे, लेकिन बाहर वाला देखेगा तो चलते हुए दिखेंगे। ये हो गया। तो आपने देखा पृथ्वी घूमती है, हमारा घर नहीं। इस पे बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, बहुत लंबा, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। चपटी दिखती है क्यों, अर्थ चपटी क्यों दिखती है, मैं बता रहा हूं आपको। इतनी बड़ी रेडियस है अर्थ की, जो रेडियस है अर्थ की वो है 6400 किलोमीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ, आरई, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। अगर एक बहुत बड़ा गोला जब रहेगा, उसके छोटे से पार्ट को देखोगे तो वो फ्लैट ही दिखेगा, ठीक है। बहुत, जैसे कि अभी देखिएगा, ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, अर्थ की तुलना में ये क्या ही है। यहाँ पर एक पॉइंट आप लगाएं, यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट से भी छोटे हम हैं अर्थ की तुलना में। या घर या पहाड़ बहुत छोटा है ना अर्थ की तुलना में, तो इसको जब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये फ्लैट ही दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ी रेडियस की वजह से गोला बहुत बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा गोला जो है, बहुत बड़ा गोला, ये ऊपर आप देखेंगे तो फ्लैट दिखेगा। कैसा दिखेगा? चपटा दिखेगा। ये रीजन हो गया, समझ रहे हैं आप अर्थ का। अच्छा, 23.5 डिग्री झुके होने का क्या मतलब है? 23.5 डिग्री झुके होने से भी मौसम में चेंजिंग आती है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बढ़ती है, घटती है। जब ये ऐसे झुक करके ऐसे चलेगी तो कहीं दूरी कहीं पास होगा इससे, तो विंटर सीजन, समर सीजन में फर्क आएगा। भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर भी अलग चेंजेस आएगा। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया, इस तरीके से हमने देखा है। अच्छा, हिल रेडियस को मैं सोच रहा था एक और अच्छी तरीके से समझा दूं। ये मेरा, जैसे ये बॉल है, मैं ले रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ा, जैसे कि ये देखो, हिल रीजन या हिल स्फीयर एक गड्ढे की तरह हो जाता है, क्योंकि नीचे बीच में सन है और ये हमारी अर्थ है। तो ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो मोशन में है, इस तरीके से वो भाग ही नहीं सकती, उसका एक रीजन है, वो तो भाग गई, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पूरा लेक्चर। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा है, आप देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।